नमस्कार दोस्तों। आज से एक और सीरीज आपके लिए शुरू कर रहा हूं, वो है इवेंट बेस्ड और अनाउंसमेंट बेस्ड एक्शन इन द मार्केट। दिस आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट शेयर, दैट इज आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का भी कल जो स्प्लिट अनाउंस हुआ उसके बाद काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब निकल जाएं, बने रहें या खरीद लें। तो एक एक को जवाब देने से अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूं आपके लिए। तो आज मैंने एक वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। सो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए और आपका जो चैनल है फिनग्रोथ मंत्रा, प्लीज उसे आगे बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए। सो देखिए, जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी चीज होने जा रही है, जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी समझ रहे हैं। अभी ये वीडियो शुरू करने से कुछ देर पहले, कुछ सेकंड पहले rather I will say, I have received a message from one of my group member. He said, Dr. Saab, I am receiving a message that Indian stock market is at high with respect to GDP. यानी 190% of the GDP is there. Now, the people are worried and the people are quoting the Warren Buffett index that it is overpriced. दोस्तों, पिछले 3 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग दैट स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, तो लोग उन स्ट्रक्चरल चेंजेस को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि आज से 5 साल पहले किसने सोचा था कि लॉस मेकिंग कंपनी भी मार्केट में आईपीओ ला सकती है, और लाएगी भी, और प्रीमियम कमा के चली जाएगी। आपके सामने एग्जाम्पल है जोमेटो का। इंडिया में यूनिकॉर्न यानी ऐसी कंपनियां जिनकी मार्केट कैपिटल इज मोर देन टर्नओवर इज $10 मिलियन, उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। तो सब स्टॉक मार्केट में तो ग्रोथ आ रही, बाकी में नहीं आ रही। लेकिन उन सबसे बड़ा आज जो आईआरसीटीसी की जो नई न्यूज आई कि स्टॉक स्प्लिट है, तो साहब इस स्टॉक स्प्लिट पे क्या करना चाहिए। साहब, स्टॉक आईआरसीटी जो है एक ऐसी कंपनी होने जा रही है कि जिसका शेयर आप खरीदिए और भूल जाइए। क्यों? क्योंकि इसके पास रेलवे का जितना प्राइवेटाइजेशन होता रहेगा उसका एक बड़ा बिजनेस के पास आता रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो बिजनेस है वो कैश रिच बिजनेस है। और तीसरी जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि ये एक इंडियन इकोनॉमी में एक करेक्टर चेंज करने वाली कंपनी है, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। इसीलिए जब आईआरसीटी से आईपीओ भी आया तो उतना ज्यादा प्रॉफिट लोगों को नहीं नसीब हुआ, और ये अपने लिस्टिंग जो प्राइस था उसके आसपास काफी समय तक पड़ा रहा। अब जबकि 29 सितंबर यानी कल के दिन ये लिस्ट आई कि कंपनी के स्टॉक स्प्लिट होगा, जो 10 रुपए के फेस वैल्यू का शेयर है अब 2 रुपए के फेस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिनके पास आज की तारीख में यानी 1 शेयर है उनको 2 शेयर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, रिकॉर्ड डेट। ये साहब जो रिकॉर्ड डेट है, ये बेसिकली आप इसको 29 ना माने, क्योंकि जब आप इसको 29 मानेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। क्यों? सेबी का रूल आ गया T+2, तो 27 तारीख को आपके पास ये शेयर होने चाहिए। इसका मतलब आप 27 तारीख तक ये शेयर खरीद सकते हैं। अब यहां से दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या साहब हम इस शेयर में, अगर ऑलरेडी आपके, पहली कंडीशन तो क्या है कि आपके पास ऑलरेडी ये शेयर है, तो क्या करें साहब, निकल जाएं या प्रॉफिट बुक करें? नहीं साहब, ये जो शेयर है ये आपको अपने पास रखना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, शॉर्ट टर्म आप देखते हैं, तो 27 को लास्ट डे होगी इफेक्टिव रिकॉर्ड डेट के लिए।
तो आप 22 या 23 तारीख तक, यानी जो फ्राइडे है उस दिन तक आप इसको रखिए, और वहां तक एंटीसिपेशन में कि मुझे भी इसका स्प्लिट मिल जाएगा, लोग इसकी तरफ भागेंगे। तो ये जो शेयर आप देख रहे हो आज 3800 का, ये 3800 रुपीज का जो शेयर है वो लगभग 4200 या 4500 के बीच में जा सकता है, क्योंकि मार्केट में इफोरिया बन रही। अब उसके कारण ये साहब 4200 और 4500 के बीच में हो सकता है। अब क्या होगा ड्यू डेट पे? 29 को रिकॉर्ड डेट के बाद अगर आपने 22 को बेच लिया तो आपके पास पैसे आ गए, आप आराम से रखिए। जब ये स्प्लिट के बाद दोबारा लिस्ट होगा, मैं लिस्ट जानबूझ के शब्द यूज कर रहा हूं, तो लिस्ट नहीं होगा, वो केवल वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये मान लीजिए 4000 का शेयर है, होता है 29 को, तो जब स्प्लिट होके आएगा 1/5, यानी लगभग 800 रुपए मान लीजिए आप इसके। अब जब 800 रुपए आप मान लेते हो, तो जिन लोगों ने पहले खरीदा, अब वो 2-3 दिन की होल्डिंग के बाद उसको बेचने जाएंगे, यानी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। मान लीजिए किसी के पास एक के बदले 5 शेयर मिल गए, वो कहेगा सब 3 बेच लेते हैं, 2 रख लेते हैं। कईयों ने जो शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया वो 3000 के रेट पे, वो कहेगा पैसा बुक कर लेते हैं प्रॉफिट। तो ऐसे क्या मार्केट में कुछ सेलिंग आएगी, सेलिंग होने से क्या है, प्रॉफिट, इसका रेट गिरेगा, यानी ये रेट लगभग 15 से 20% गिर सकता है। यानी 800 का 15% कितना हुआ, 120 रुपए। तो 120 रुपए गिरने का मतलब ये लगभग 680। तो जैसे ही शेयर आपको 650 से 650 से 680 के बीच में मिले, आप इसके शेयर्स खरीदते रहिए जितने मिल जाएं, और फिर भूल जाइए, फिर नहीं इसको बेचना है। ये हो गई जिनके पास 29 से पहले तक के शेयर हैं, या जिनके पास आज शेयर हैं। अब मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास ये शेयर है ही नहीं, अब आप क्या करें? देखिए साहब, पैसे हैं तो खरीद सकते हैं, अभी भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ना। 5-10 साल के लिए रखिए, 20 साल के लिए रखिए, अपने बच्चों के लिए रखिए। ये उस कैटेगरी का शेयर है जिसे आप अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं। तो मान लीजिए 3800 का शेयर आप ले रहे हैं, ये मुझे अगले 1 से 2 महीने में 5000 के आसपास दिखता है। लेकिन अगर आप पास उतने पैसे नहीं है, क्योंकि कल मेरे एक मित्र ने पूछा साहब क्या करें, मैंने कहा 100 शेयर ले लो। सेठ साहब 4 लाख रुपए लग जाएंगे। तो मान लीजिए 4 लाख नहीं है तो ठीक है, वेट कर लो 1 डेढ़ महीने तक। 1.5 महीने बाद 650 रुपए का शेयर आ जाएगा, 700 का आ जाएगा, के बीच में कहीं भी ले लीजिए। 100 शेयर, 50 शेयर, जितने आपकी श्रद्धा हो उतने ले लो, जितना पैसा है। नहीं तो आप SIP में ले लीजिए, हर महीने अपने खरीदते जाइए और एवरेज लेके छोड़ दीजिए। सो दैट विल इज गोइंग टू हेल्प यू। सो बाय ऑन एवरी डिप वाली मेरी स्टोरीज के लिए, ठीक। सो ये 2 फिनोमिनाज हैं। पहला, जिनके पास अभी है होल्ड करिए, 22 तारीख के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना, होल्ड करना, तो भूल जाइए, कोई टेंशन नहीं है। ये अभी बोनस आया है, स्प्लिट आया, फिर बोनस भी आएगा, और डिविडेंड तो आपको मिल ही रहा है। तो ये ऐसा शेयर है। अब देखिए साहब, और मैं इसके बारे में क्यों कह रहा हूं, अब आप देखिए साहब, ये जो शेयर है लिस्ट होने के बाद से ये लगातार अपने उसी रेंज में रहा। यानी देखिए आप लगभग 1800-1900 के आसपास ये इस लेवल पे आप देखिए, और ये मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मई की बात कर रहा हूँ। यानी आप देखिए ये लगभग 1700-1800 का शेयर, और यहाँ से यहाँ तक भी ये उसी लेवल पर रहा, कोई खास चेंज नहीं आया 2000 के लेवल के आसपास, 1800-1900। लेकिन यहाँ से जब नई कंपनियां आनी शुरू हुई अगस्त से, आप मान लीजिए, एंड देन नई ट्रेंड्स आई इसके साथ, और फिर आप देखिए क्या हुआ। यहाँ पे इसने 4000 का प्राइस टच किया, एंड देन इट हैज, आज की तारीख में ये शेयर 3802। इसका मतलब क्या है, पिछले 6 महीने में इस शेयर ने आपको 117% की ग्रोथ रेट दी है साथ। और मैं आपको बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि MRF लेके मेरे दादाजी भूल गए तो 60,000 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए हो गए, ये उस कैटेगरी का शेयर है। तो आप खरीदिए और इसको भूल जाइए। सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू। मैंने तीनों तरह के आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दे दिया है। आई होप ये आपको अपना डिसीजन लेने में मदद करेंगे। लेकिन मेरी फिर से आपसे ये अनुरोध है कि प्लीज एनालाइज योरसेल्फ आल्सो। जेब में पड़ा हुआ पैसा आपका है, प्लीज सीरियस। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ आपसे ये भी अनुरोध करूंगा, आपका ये जो चैनल है फिन ग्रोथ मंत्रा, प्लीज इसको सब्सक्राइब करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए अपने दोस्तों को। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों।
इसी के साथ आपका प्यार बना रहे। थैंक यू वेरी मच।